आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 130वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 10, 11 और 12 हमारे जीवन के बारे में कई चीजें बताई कि हमें लोभ मोह माया से दूर रहना है, गर्व से दूर रहना है, अभिमान से दूर रहना है। इससे बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं? हमारे खाने पीने की चीज़ों में नियंत्रण क्यों होता है? ये बहुत समझने वाली बात है। हर इंसान के अंदर, प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के गुण हैं। एक सत्व है, दूसरा राजस है और तीसरा तामस है। हमारे में जो होता है ये तीनों गुण, इसमें तमस और राजस का प्रभुत्व हम पे ना बढ़े, ये देखना हमारा कर्तव्य है। हमें ख्याल रखना है, खाने में ख्याल रखना है, पीने में ख्याल रखना है, हमारे वर्तन में ख्याल रखना है, वाणी में ख्याल रखना है। मगर हम मुंह पास में कब फंस जाते पता भी नहीं होता है, अभिमान में जीते हैं। तो जब कोई कारण से हमारा अभिमान, गर्व, मोह टूट जाता है, हम मोह भंग हो जाता है, जो इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ होता नहीं है। और इच्छा शक्ति के अनुसार जब नहीं होता है तब क्या होता है? हमारा मन हतप्रद हो जाता है, जिसको इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन आता है, हमारा मन मोहभंग हो जाता है, तो क्या होता है? हम विवेक झुक जाते हैं, हमारे में तामस प्रकृति बढ़ जाती है, और हम उसका ही अनुभव करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर जगह परम तत्व है। अनुभव तो दूर की बात है, हमारे में द्वेष भाव का स्थान आ जाता है। ये सबके अंदर एक ही चीज काम करती है, और वो है हमारे में बड़ा हुआ गर्व, तामस प्रकृति। समय हमें सब सिखाता है, मगर बहुत लेट हो जाता है। मगर इस सब से बचने के लिए हमेशा गुरु के शरण में रहना चाहिए, गुरु के संपर्क में रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये समझाया गया है। आगे क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। 10वें श्लोक में बोला है, कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में मेरी भौतिक प्रकृति सभी चर अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। 11वें श्लोक में बोलते, मूर्ख मनुष्य अपने ही समान निष्कृत शरीर आधार वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं को परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को, सर जीवात्मा में पड़े मेरे तत्वों को जान नहीं या पहचान नहीं सकता है। 12वें श्लोक में बोला, ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में, कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में, विशेष रूप से मोहग्रस्त होके मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति को आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव के भोग बनता है, या तो उसका धारण किए रहते हैं। यहाँ एक चीज बहुत भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के संचालन की बात की। हमेशा क्या होता है, गुरु तत्वों को या परम तत्वों को हम हमारे जैसे ही समझते हैं, हमारे नजरिए से देखते हैं। हम सृष्टि के हर तत्वों को भी अपने नजरिए से देख के मूल्यांकन करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। पहले कहा था कि हर कर्मों में परम तत्व के बंधन से हम बंधे रहते हैं। पहले एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी, हमारे लास्ट एपिसोड में हमने कहा था, और ये अगले श्लोक में भी बोला था, 7, 8, 9 में, कि परम तत्व कोई भी कर्म के बंधन में नहीं आता, तटस्थ रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो निष्क्रिय रहता है, वो प्रवृत्ति में ही रहते हैं, मगर वो तो कर्म अपना ही करते हैं, इसको कोई लेन देन नहीं। देखिए
या ना देखे उसको कोई फर्क नहीं। देखो, हम माने या ना माने, हम देखें या ना देखें, हम आंख बंद कर देवे फिर भी सूर्य नारायण का रोज सुबह में आसमान से प्रकाशित होता ही है। वो परम तत्व का अपना काम है, वो करता ही है। परम तत्व की सत्ता की बात की है यहाँ के भौतिक रूप से सब जगह दिखाई नहीं देता है, पर वो संचालन के अंदर हर जगह है। ब्रह्मांड के ऋतु चक्र आती है, काल चक्र आती है, साथ साथ समय चक्र भी आता है। यहाँ समझने की जरूरत है कि ये सब चक्र आते हैं तो हम कैसे इसको नकार सकते, कैसे व्यवस्था होती है कि जैसे अभी बहुत कड़क धूप चल रही है, बाद में बारिश चालू हो गई, इसके बाद से शीतकाल चालू होगा, ये होता ही है। तो धूप के ये जिसको हम यहाँ पे ऋतु बोलते हैं, इस ऋतु में बहुत ताप होता है। तो ये ताप होता है तो क्या होता है, हम बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद में बारिश भी होती है। देखो, बारिश होने के बाद में उसमें बारिश ही होती है वर्षा ऋतु में। शीतकाल में हमें ठंडक का अनुभव होता है, गर्मी की सीजन में गर्मी का अनुभव होता है। तो ये कैसे होती है, यही एक प्रत्यक्षता है कि हर जगह उसके सिवा कुछ नहीं है, मगर हम ये मानते नहीं हैं। यह अविनाशी तत्व भी हम पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं, पहचानते नहीं, क्योंकि हम संपूर्ण शरणागत नहीं होते हैं। हमारे जैसे तत्वों को ही समझते हैं। कई बार तो ऋतु से लेके जीवन के परिवर्तन लोग कुदरती मानते, कुदरत को और परम तत्व को अलग समझते हैं, और वो ये तो सब कुदरती होता है ऐसा बोलते हैं। कुदरत को परम तत्व नहीं मानते, या परम तत्व जो चलाता है उसको नहीं मानते, तो कैसे चलेगा। हमने देखा है घड़ी चलती है, घड़ी चलती है तो देखो, अब दीवार पे हाथ में लगाई हुई घड़ी समय दिखाती है। समय तो कभी रुकता नहीं, हो सकता है कभी घड़ी रुक जाए। तो घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी चलने के अंदर, घड़ी के अंदर मशीन है लगा हुआ है, इसके लिए घड़ी चलती है। या तो पावर से चलती है, बैटरी से चलती है, या इसको चाबी भराई जाए तभी घड़ी चलती है। परम तत्वों को संचालन के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। यही चीज है, बैटरी खलास हो जाएगी तो घड़ी नहीं चलेगी, चाबी खलास हो जाएगी तो भी घड़ी नहीं चलेगी। तो परम तत्व का संचालन वही है, वैसे ही चलती है हमारी प्रक्रिया, जो हमें दिखता नहीं है। जब घड़ी चलती है तो पावर नहीं दिखता है, चाबी दी होती है तो चाबी नहीं दिखती है। तो ये कैसे चलती, अहंकार और हमारे में पड़े हुए विकार के कारण हमारे में एक प्रकार की विकृति आ जाती है। हमारे में पड़ी स्वार्थ वृत्ति, और इसके कारण हम पहले बताया है मोहभंग में हम फंस जाते हैं। राक्षसी वृत्ति हमारे में आ जाती है, असुरी वृत्ति आ जाती है, जहाँ क्रोध स्थान लेता है। वहाँ हम एक आवरण के कारण परम तत्वों को दूर की, जो दोनों दूर की बात है, कोई भी चीज़ को नहीं पहचानता है। यहाँ तक ईश्वरीय शक्ति को पहचानने की शक्ति हमारे में क्षीण हो जाती है। अरे माँ को माँ नहीं मानते, भाई को भाई नहीं मानते, पत्नी को पत्नी नहीं मानते, भाई का बहन को बहन नहीं मानते, ये प्रक्रिया गुस्से के अंदर है। इसको कंट्रोल करने के लिए गुरु तत्वों के साथ लेके कैसे विवेकपूर्ण जीवन जीना है, ये सीखना पड़ेगा। और यही सीखना है हमें, यही गीता बोलती है कि श्री कृष्ण भगवान जो बोलते हैं वो समझने लायक बात है। यही हम अगले सप्ताह और चर्चा करेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें ना मेरी ना आपकी, आप सबको भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना सहित अस्तु। शुभम भवतु।